नमस्ते। आप सभी का मुस्कान ग्रुप में स्वागत और अभिनंदन। आज अक्षय तृतीया का दिन है। कहते हैं कि ये दिन बहुत शुभ है। आज के दिन जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करो उसमें बहुत बढ़ोतरी होती है। आज का माहौल, आज का पर्यावरण जहाँ हर व्यक्ति डरा हुआ है, हम संकट की घड़ी का सामना कर रहे हैं। चारों तरफ बुरी खबर आने का अंदेशा रहता है। हर घर के अंदर सभी कोरोना ग्रस्त हैं। हर घर के अंदर यही सांस रोके बैठे रहते हैं कि ना जाने कब कौन सी बुरी खबर आ जाए। तो ऐसे असुरक्षा के माहौल में सबसे बड़ा धन निरोगी काया। तो क्यों ना हम मिलकर ये संकल्प लें कि हम सब इन्वेस्ट करेंगे अपने स्वास्थ्य की देखरेख में। हमें पूर्णतः बदलना होगा और कुछ चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना होगा। तो मैं सभी ग्रुप मेंबर्स से ये आह्वान करना चाहती हूँ, ये संकल्प लेना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर योग की शिक्षा और दीक्षा का कार्य करें। शिक्षा कहने का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। सही ढंग से सही समय पर योग करना आवश्यक है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब ये समय ऐसा आ गया है कि इसके बिना हम आगे एक स्वस्थ जीवन जी ही नहीं सकते हैं। मॉर्निंग के समय में अमृत वेला का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, इतने टॉक्सिन इफेक्ट्स निकलते हैं। तो क्यों बीमारों की तरह से जिए, क्यों असुरक्षा की भावना रखें। पहले भी तो सुबह जल्दी उठ जाते थे। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी नानी और दादी क्या करती थी, क्या इस तरह का माहौल था? तो हमें उसी पर विजय पानी है। हमें बदलने की आवश्यकता है कि सुबह जल्दी उठ जाएं, दैनिक क्रिया का आरंभ करें योग से। परिवार में सभी को उसके लिए प्रोत्साहित करें। स्वच्छता का ध्यान रखें। कुछ चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, परंतु छोटे छोटे संकल्पों से ही बहुत बड़ी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। जैसे बर्तन मांजने का जूना, जिसमें ना जाने कितने कीटाणु होते हैं, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि पानी में ही विभिन्न तरह के मच्छर और विभिन्न तरह के रोग पैदा होते हैं। पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, पुराना सामान जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसे घर में ना जमा करें। किसी को दे दें, बेच दें, फेंक दें, परंतु छतों पर या कहीं पर भी उसको इकट्ठा ना होने दें। ये सारा रोगों के स्रोत हैं। इसी से विभिन्न तरह के वायरस, विभिन्न तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। अपने अंडरगारमेंट्स को और वस्त्रों को खूब अच्छी तरह डिटर्जेंट में धोएं। हाथ को भी बार बार धोने की आवश्यकता है। जो मास्क आप लगाते हैं उसे आते ही उतार दें और उसे धोने में डाल दें। तो ये कुछ सावधानियां हैं, छोटी छोटी सावधानियां हैं। अपना टॉयलेट अच्छी तरह से साफ करें। अपना काम स्वयं करने की कोशिश करें। पहले सभी काम घर के स्वयं करते थे। किसी तरह के जिम, किसी तरह के एक्सरसाइज और उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सुचारू रूप से अपने घर का काम होता था। आज भी जो लेडीज़ अपने घर का पूरा काम करती हैं, उन्हें किसी प्रकार के व्यायाम उसकी आवश्यकता नहीं है। चक्की आसन करने के बजाय आप चक्की खुद पीस के देखिए। चरखा चलाने के बजाय चरखा जो पहले चलाते थे, कितनी एक्सरसाइज होती थी। और आज हर एक व्यक्ति को विभिन्न तरह की शारीरिक रोगों का शिकार होना पड़ रहा है। कभी घुटने ने जवाब दे दिया, कभी कंधे फ्रोजन हो गए, तो विभिन्न तरह के रोग। और इसके लिए आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उसमें आस्था रखें पूरे विश्वास के साथ कि हमें अपनी कायाकल्प करनी है। इम्यूनिटी सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, जिससे कि
हम विभिन्न तरह के रोगों का सामना कर सकें। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं, आज के शुभ दिन ये संकल्प लेते हैं कि हम योग का प्रचार और प्रसार करेंगे, क्योंकि जिसका होता है प्रचार उसी का होता है विस्तार। बहुत हुआ, गलत चीज़ें, गलत पर्यावरण, गलत सोच, प्रदूषण, इन सब पर हमें रोक लगानी पड़ेगी। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अन्य 10 लोगों को और इंस्पायर करेगा। और देखिए, एक दीप से दूसरा और दूसरे से तीसरा और पूरी दीप शिखा जगमगा उठती है। स्वामी महाराज बाबा रामदेव जी ने आह्वान किया है कि हम एक रोग मुक्त और दवा मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। तो हम सब भी ये संकल्प लेते हैं। हमें भी आवश्यकता है कि 130 करोड़ की जनसंख्या जहाँ पर ये संकल्प ले ले, अपनी संस्कृति से जुड़िए। पास में देखिए, 1915 के अंदर जब आज़ादी के लिए सभी तरह के ग्रुप्स, सभी तरह के व्यक्ति लड़ रहे थे, गांधी जी ने 5 आरएसएस के व्यक्तियों के सहयोग से दांडी यात्रा करी, स्वदेशी अपनाया, विभिन्न जाति पाति में बंटने के बजाय आपस में मिलकर, चाहे वो कांग्रेस था, चाहे वो जनसंघ था, नरम दल, गरम दल, परंतु सभी ने मिलकर स्वतंत्रता प्राप्त करी। तो आज भी वही समय है, 100 साल के बाद आज भी मल्टीनेशनल्स भारत के अस्तित्व को समाप्त करने पर लगी हैं। पर ये ऋषि मुनि, राम और कृष्ण की भूमि है, हमारे तो ब्लड में है, हमें तो विरासत में मिला है। तो क्यों ना मिलकर हम एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण करें। आइए आज हम ये संकल्प लेते हैं कि हम योग का प्रचार और प्रसार करेंगे, इसी में अपना समय और धन इन्वेस्ट करेंगे। इससे मुक्ति लेना अत्यंत आवश्यक है। तो यही एक प्रार्थना हम कर सकते हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।